वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर दस जगत जननी शिशु वर्मा परम पूज्य शिशु वर्दा परम पूज्य आचार्य देव पूजनीय बिंदा समस्त ठाकुर परिवार चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित हमारे भक्ति मई माँ, ये जो आयोजना करती सत्संग का, मैं उनके उनके परिवार की मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में काम प्रार्थना करती हूँ कि माँ स्वस्थ आनंद में दिलाई रहे और इसी तरह इस पद पे चल के हम लोग को प्रेरणा देते रहे। बहुत बहुत जाएगी माँ को। मैं तो क्या बताऊं, सत्संग में मतलब देखिए कितना सुंदर होता है, कितनी माँ भी हम लोग इतना सुंदर से सत्संग चल रहा है, इतना सुंदर हमारी शब्द का जो हम लोग के बीच में रखी हुई है ठाकुर का, बहुत सुंदर लगता। तो मैं तो एक ही बात बताऊंगी कि हम लोग को इष्टवृत्ति सब जगह में वही बात बोलते हैं कि इष्टवृत्ति करना है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इष्टवृत्ति हम लोग को करने के लिए अपने ही जीवन की उन्नति वृद्धि के लिए करना चाहिए और देने का जो प्रसाद आता है ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं उस दिन हमारे सदैव इसलिए मनु दादा भी बोले थे कि जैसे हम लोग का बच्चा का जन्मदिन होता है उस दिन भी थोड़ा सा कुछ करिए, या हम लोग का कोई नया चीज कर दे उस दिन देने का प्रथा बोले थे। तो ठाकुर जी को देंगे, मतलब हम ठाकुर जी को नहीं, अपने लिए जो देंगे वही हम लोग को मिलेगा। आज एक देंगे ठाकुर जी, मैं कहीं सुनी थी दादा लोग के मुंह से कि ये मतलब हम लोग अगर 5 देते हैं तो उसका मतलब हम लोग को डबल नहीं ट्रिपल मिलता है। तो मतलब हम लोग मतलब अपने इतना लोभी है कि अपने लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते हैं कुछ भी। तो इष्टवृत्ति हम लोग सोचते हैं अपने लिए, जैसे हम लोग क्या नाम है, जैसे हम लोग प्रार्थना का समय निर्धारित है या कुछ भी ऐसे ही हम लोग का नाम ध्यान का भी समय निर्धारित कर देना चाहिए, इष्टवृत्ति का भी नाम ध्यान करने का निर्धारित कर देना चाहिए टाइम। तो हम लोग तो कर नहीं पाते हैं, तो कभी उठ जाते हैं 4 बजे, तो कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, ऐसे ही होता है। तो हम लोग का समय ही नहीं भी, तो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। 15 साल 16 साल इच्छा का हो गया है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा माँ के मुझसे सुने हैं कि ठाकुर जी का दीक्षा लिया हुआ 15 साल 20 साल हो गया है, लेकिन कुछ भी प्रगति या उन्नति नहीं हुआ। तो क्या है, अभी जो डीपी रोज चल रहा है, क्या चल रहा है, इसीलिए हम लोग के लिए ही हम लोग मतलब ठीक से कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक से किए होते तो निश्चय की मेरा उन्नति होता। ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसी का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं। तो मैं छोटा सा ही जो कथा बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग देवघर का ही है, जैसे बड़ौदा के समय का आप लोग सुने भी होंगे। तो एक बच्ची थी जो देवघर में ही रहती थी, हमेशा वो हमेशा देवघर में रहती थी। तो मैं उसका नाम तो भी नहीं मुझे पता है उतना। तो बच्चा हमेशा खेलते रहती थी और बड़दा उसमें देखते रहते थे। तो ऐसे ही अषाढ़ का ये मौसम था, आम फल रहा था, आम मतलब पक रहा था। तो ठाकुरबाड़ी में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आम कटहल लीची सब कुछ का है। तो एक आम ऊपर से गिरा है, एक बच्चा का देखिए भाव कैसा होता है। हम लोग का भाव ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ अपने लिए जानते हैं। लेकिन वो बच्चा में कितना प्रवृत्ति था जो कि सिर्फ देने का प्रताया। देखते हैं कि अवशेष बड़दा नागमंडल में बैठे हुए थे और आम ऊपर से गिरा, एक पका हुआ आम गिरा हुआ है। तो वो बच्चा झट से मतलब एकदम बुझिए एकदम झट से उठा, कितना झट से उठा के वो जाके मतलब जहाँ पे हम ठाकुर जी का भोग लगता है वहां पे पहुंचा देती है। पहुंचाने के बाद तो बच्चा आती है, फिर खेलने लगती है। तो शिशि बड़दा उसको बुलाते हैं कि यहाँ आओ, बुलाए। तो मतलब हम लोग को प्रेरणा दे रहे शिशि बड़दा की, दिखा रहे कि एक बच्चा को देखिए मतलब लोभ नहीं है मन में, लेकिन हम लोग के बीच में कितना लोभ होता है। तो बच्चा को बुलाया कि वो पूछे कि शिशि बड़दा तुम अभी जो आप गिरा था क्या की, तो पूछे। तो बच्चा बोलती है मैं तो ठाकुर को भोग में दी हूँ, ठाकुर मैं ठाकुर जी के लिए मैं उठाई थी। मतलब ऐसे उठाई वो, लगता था कि क्या उसको मिल गया है। ऐसे मतलब उठा के उसके बाद जाके वो ले जाके सौंप दी। वरदा पूछ रहे हैं क्या की, तो बोलती है कि हम ठाकुर जी के भोग में दे दिए। तो इससे हम लोग को प्रेरणा क्या मिली, छोटा सा बच्चा जो कि एक आम को देख के भी लोभ नहीं करता है। हम लोग के मन में बहुत सारा लोभ या लालच रहता है कि हमको कोई दादा से मिले हैं, कोई माँ से मिले हैं, हमको कुछ ऐसा दे दे। मैं सुनी हूँ, देखी हूँ और देख भी रही हूँ। तो ऐसा ऐसा होता है भाव। उस बच्चा के द्वारा हम लोग के बीच में से बड़दा दिखाए हैं कि हम लोग को लोग ठाकुर के प्रति लोग करना चाहिए। श्री बड़दा यही दिखा रहे हैं कि हम लोग ठाकुर से कैसा प्रेम करें, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। परम पिता के लिए जो चाहेंगे, अभी बोलते हैं ना, मैं मतलब हम लोग के यहाँ नेपाल में तो बहुत सारे
मंदिर सब बन रहा है, तो हम लोग जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ पैसा वैसा कलेक्शन करने के लिए, मांगने के लिए। तो बहुत सारे दादा मामू कैसे से मिलते हैं। मैं इसी सिलसिला मुझे एक माँ मिली थी, तो माँ बोलती है हमको कि आप लोग तो जैसे ठाकुर जी का दीक्षा लिए, ठाकुर जी का दीक्षा दीक्षित से ही मांगते तो अच्छा रहता। तो मैं बोली का है जो दे रहा है, तो जिसको देने का इच्छा मैं बता, मेरा काम है बोलना। वो बोलते हैं जिसको देने का देगा, नहीं ये तो भीख मांगने का बोला। बोला हाँ हम लोग ठाकुर जी के लिए भीख ही मांग रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैं छोटा सा दुकान करके बैठी हूँ, तो मेरे पसंद, मेरी दुकान पे बहुत सारे आदमी आते हैं, मतलब व्यक्ति लोग आते रहते हैं। तो मैं सबसे बोलती हूँ आज ठाकुर जी का मंदिर विराटनगर में बन रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा, आज झापा में बन रहा है, तो काठमांडू में बन रहा है, थोड़ा थोड़ा सब लोग दीजिए। तो कोई देता है, किसी को देने का अच्छा होता है, किसी का देने का इच्छा नहीं होगा, नहीं देता। लेकिन हम लोग का सत्संगी माता लोग से मांगते हैं तो क्या बोलती है, सलाह करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद देंगे, लेकिन नहीं देता है। लेकिन जिसको देने का इच्छा होता है ना, वो नन सत्संगी भी दे देता है। तो उसमें बहुत हम लोग को बोलता है आदमी सर कि आप लोग तो बस मांगने का ही काम करते हैं, ठाकुर जी को सिर्फ मतलब मांग मांग के आप लोग करते। बोलते नहीं, ठाकुर जी बोले हैं सबका कल्याण करने के लिए, सभी का मंगल करने के लिए। बोले अपना ही मंगल नहीं, अपना घर का तो सभी लोग मतलब अपने घर में सबको दीक्षा दिला के अपने घर में तो उन्नति कर ही रहे हैं। दूसरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कोई जो पैसा देता है, जो अर्घ देता है, उससे भी उसका कल्याण हो जाए, वो भी सुने, वो भी जाने। और इससे मैं बहुत मतलब प्राय विद्यार्थी लोग से ही करवाई हूँ, मतलब गार्जियन लोग इतना नहीं करते हैं। बस जो विद्यार्थी लोग आते हैं पढ़ने के लिए बाहर से हमारे यहाँ, तो वो सब हमारी दुकान पे आते रहते हैं कुछ कुछ खाने के लिए। तो मैं उसी सब से मैं करती हूँ। वो लोग मतलब सुनना भी पसंद करते ठाकुर जी की बात। और उसी में तो हिम्मत होते हैं, और विद्यार्थी को दीक्षा भी दिलाई हूँ। वो दीक्षा लेके तो अंते चले गए हैं, पता नहीं ठाकुर जी अब उससे क्या करवा रहे हैं। ऐसे ही एक लड़की को भी मैं दीक्षा दिला, वो भी प्रत्येक दिन डिस्ट्रीब्यूटी भी करती है, 30 दिन के लिए डिस्ट्रीब्यूटी भी देती है। और ठाकुर जी का जहाँ काम होता है वहाँ कुछ देती है हमको, और सब मैं उससे मांगती हूँ तो देते रहती है। तो मैं ये देख रही हूँ, जिसमें भाव रहेगा देने का, उसे मतलब उतना बोलना नहीं पड़ता है। जिसको जितना भी आप बोल दीजिएगा तो नहीं देगा वो व्यक्ति, कितना भी बोल दीजिए, सत्संगी की ना हो, वो देना नहीं चाहता, उसके हाथ से 1 रुपया भी नहीं जाता है। उस वृत्ति आज से वो लगभग 20 वर्ष पहले करता था, चारना मोरू हम लोग का नेपाली पैसा से, वो अभी भी चारना पैसे से कर रहा है। अभी तक उसका नहीं, उसका डेवलपमेंट हो गया, वो 5-7 लाख बिल्डिंग में चढ़ता है, 4 लाख 4 चक्का गाड़ी में चढ़ता है, लेकिन वो 4 गुना से ऊपर नहीं हुआ। उससे पूछिएगा तो क्या बोलेगा, हम तो स्टेबिलिटी सब दिन नहीं करते हैं, लेकिन जब गाड़ी पे चढ़ते हैं तो मतलब तब ठाकुर जी को याद कर लेते हैं। तो ठाकुर उसको पूर्व मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि हम देखे हैं कि मुझे इसे मैं बहुत मालूम बोलते हैं कि हम लोग तो 30 दिन में इतना निष्ठावान है, जो सोचते भी है, मतलब पूरा ठाकुर मतलब ठाकुर को लेके चलने वाली है। वो लोग इतना करती है, इतनी कष्ट है, दुख है, तो काहे दुख है उसको, काहे नहीं, ये सब बात बहुत आता है हम लोग के समाज में। तो वो मतलब मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पूर्व जन्म में जरूर अच्छा सा काम की होगी, इसीलिए उस जन्म से अभी भी अच्छा से हो रहा है। जो माँ को भी नहीं इतना करती है फिर भी नहीं हो रहा, तो हम लोग जरूर पूर्व जन्म में वो नहीं इतना की होगी, इसीलिए उसको दुख हो रहा है। तो इस सब से मैं तो यही समझ रही हूँ कि अब दुख में भी सुख में भी ठाकुर को पुकारना है, दुख में भी ठाकुर को पुकारना है। बोलते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होई। तो हम लोग सुख में दुख में सिर्फ ठाकुर जी को बुलाते हैं, सिर्फ दुख में। जब हमें दुख पड़ता है ना, बोलता है ना परेशान मन ब्रह्म जिज्ञासा करता है। जब मेरा मन परेशान होता है, जब हमारे दिन में जीवन में कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा, तो ठाकुर जी को बुलाते हैं। और तभी खोजते हैं कि कहाँ कौन ऋतिक है, उसको 2 ठो बात बोलेंगे, 1-2 रुपया दे देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, उससे कल्याण नहीं होगा। जीवन जब तक हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, जिस दिन से जुड़े हैं, उस दिन से ठाकुरमय होना है। ठाकुर को क्या नाम, क्या अभी क्या आया आदेश वो करना है। देखिए इतना बड़ा उत्सव हुआ हमारे सब मनोदा, हम लोग को उस दिन इन्वाइट भी किए थे कि आप लोग चलिए, सब कुछ का व्यवस्था है, लेकिन हम लोग का भाग उतना नहीं हुआ, नहीं जा पाए। तो हम लोग का मतलब कैसे हम लोग करेंगे ठाकुर जी को, मतलब जैसे हम लोग अपना अपना संतान को प्रेम करते, उससे बढ़ के ठाकुर को प्रेम करना, ठाकुर को लेके चलना। ठाकुर को लेके चलेंगे तभी मेरे जीवन में स्वस्थ शांति समृद्धि होगा, और मंगल के गोद में रहेंगे और मंगल पथ पे चलेंगे। ये कार्य हमारी सदैव ममता माँ बहुत सुंदर से कर रही है, हम लोग को करवाने का प्रयास में लगी रही है। तो हम लोग हिस्सा है सत्संग में जुड़ेंगे। बोलते हैं ना, सत्संग यजन याजन यजन यानी स्मृति स्वस्ति सदाचार का पालन करना, स्वस्थ नहीं होना बहुत जरूरी है हम लोग के जीवन में। स्वस्थ नहीं जब तक नहीं होंगे, बोलते हैं ना, और जपा नाम जपिए, निरामस भोजन खाइए। तो हम लोग निरामस भोजन खाएंगे तो निश्चय मेरा मन भी भीतर से निरामस होगा, तभी मेरे जीवन में कल्याण है। नहीं तो
कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे दादा माँ बाप बोलते हैं, मैं इस चर्चा भी सुनती हूँ, तो बोलने से नहीं होगा, कार्य में उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम में परिवर्तन आएगा तो हमें देख के हजार हजार लोग में परिवर्तन आएगा। जब मुझ में ही खोट है, मुझ में ही कमियां हैं, तो मेरे संतान भी अच्छे नहीं होंगे, ना मेरे मेरे घर, ना मेरे परिवार, ना मेरे परिवेश, ना मेरे छर छिमे की कोई नहीं होगा। मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में काम करके समस्त परिवार की मंगल कामना ठाकुर जी के चरणों में करती हूँ। तो आप सभी स्वस्थ आनंद मेरे दीर्घायु रहे, मंगल पथ पे चल रहे माँ, हम लोग ऐसे ही प्रेरणा देते रहे, उद्बुद्ध करते रहे माँ, जो कि हम लोग भी थोड़ा सा कुछ जाने का प्रयास करें माँ, क्योंकि सत्संग में सतनाम मिलता है, सतनाम ठाकुर जी देते हैं। सत्संग में इतने अच्छे अच्छे दादा माँ सब मिलते हैं, जो कि अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं हम लोग के बीच में। सत्संग में जुड़ना बहुत जरूरी है, सत्संग में लगना बहुत जरूरी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सत्संग में हमेशा। क्योंकि पहले मैं तो ऑफलाइन ही जाती थी, अभी 1.5 साल से लगभग मैं ऑनलाइन में ही जुड़ रही हूँ। और ऑफलाइन तो सब मेरे यहाँ सब प्रत्येक शनिवार होता है, और बृहस्पतिवार को मातृ होता है, तो मैं तो वहां चली जाती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा होता है, सत्संग में जुड़ना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। सत्संग में बहुत सारे दादा माँ आते हैं, किसके मुंह से कौन सा बात निकल जाता है, और वो बात हमारे जीवन में लागू करने वाली बात होती है, कि हम वो बात सुनेंगे और सीखेंगे, तभी मेरे जीवन में उन्नति। हमारे सभी रीना के हमारी राधा रानी माँ बहुत सुंदर सब कुछ करती है, मैं माँ का बहुत सुंदर सुनती हूँ, बहुत सुंदर करती है हमारी ममता माई, बहुत सुंदर। ये जो आयोजना माफ किए है ना, बहुत सुंदर किए। एक आपके लिए बहुत बड़ी बात, मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, इतना सुंदर आप करा रहे हैं हम लोग के बीच में। मेरे से हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा माँ, बहुत सुंदर, बहुत